आज बेडशीट साफ किया हुआ है, रूम भी अरेंज है बाकी के दिनों से। बारिश हुई है, मौसम खुशनुमा है, वीकेंड का वक्त भी है, लेकिन मेरे मन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। छत पर आ गया हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ही मन की नाराजगी को। माँ डिनर का बाकी काम समेट बाबूजी को काढ़ा देकर मुझे भी नीचे बुला रही हैं। मुझे जाना तो है, लेकिन मैं टाल रहा हूँ। पता नहीं क्या चल रहा है मेरे मन में। मैं ऊपर आकाश की ओर देखता हूँ, कहीं दूर तक नहीं दिख रहा है एक भी सितारा, और ना ही वो खूबसूरत चांद। अभी आसमान बादलों से घिरे एकदम काला दिखाई देता है, बिल्कुल इस चल रहे कोविड के वक्त की तरह। मैं जैसे इस आसमान में भी नाराजगी का रुख लिए अपनी आंखें फेर लेता हूँ। सहसा मुझे याद आता है अपना बचपन, और खुद को अपने बचपन में हंसता खेलता दौड़ता भागता देख पाता हूँ, और इन्हीं यादों में पहले से अधिक अफसोस में भर जाता हूँ। नहीं समझ पाता कि अब जब इतना कुछ हासिल कर लिया, पढ़ लिया, एक कैरियर बना लिया, अपने हिसाब से खर्च कर सकता हूँ, तो फिर आखिर किस बात की इतनी बेचैनी है। और क्या ढूंढने की कोशिश में देखता रहता हूँ आसमान में। तभी व्हाट्सएप चेक करता हूँ, देखता हूँ 12 बज गए हैं। कई लोगों के स्टेटस लग गए हैं, अलग अलग ब्यूटीफुल इमेजेस के साथ, जिसमें लिखा है हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हालांकि चैट में अभी तक किसी ने मुझे विश नहीं किया, और मेरा भी करने का ऐसा कोई दिल नहीं है। पता नहीं मैं कितना आगे निकल आया हूँ या फिर उन्हें छोड़ आया हूँ। अब ये पूरा एक दिन हैप्पी फ्रेंडशिप डे चलेगा, और अगले दिन राखी। हाँ, आज ही गुड़िया से बात हुई। ये एक अलग बेबसी है, इस बार उससे भी मिलना नहीं हो पाएगा, और राखी उसके बिना, उफ। यही सब सोचता हुआ 2 राउंड वॉक कर रहा होता हूँ, और फिर जैसे उससे भी उब जाता हूँ। आसमान भी ठंडे फुहारे बरसाना शुरू कर देता है। मैं नीचे आता हूँ, देखता हूँ माँ बैठी हैं फ़ोन हाथ में लिए। मुझे देखते ही पूछती हैं, क्या हुआ, मन नहीं लग रहा, बहुत बुझे से लग रहे हो। और फिर बिना मेरे जवाब का इंतज़ार किए कहती हैं, ये मैसेज देखना कितना अच्छा लिखा है, पढ़ो। कान्हा सुदामा की दोस्ती का है, मुझे ये मिसेस शुक्ला को भेजना है। क्या कहते हैं इसे, फॉरवर्ड करना, कर दोगे क्या जरा। मैं उसी खींच के साथ कहता हूँ, क्या माँ तुम भी इन्हीं चोचलों में फंस गई हो। ये सब बस एक दिन का है और कहने के लिए है, और तुम क्यों परेशान हो आधी रात में इसे भेजने के लिए। हाँ, उन्होंने विश किया क्या तुम्हें। माँ शांत ठंडी आह लेके कहती हैं, बेटा, हो सकता है मिसेस शुक्ला भी यही सोच रही होंगी जैसा तुम सोच रहे हो। आजकल मुझे भी घर में बहुत अकेला लगता है। इस लॉकडाउन के चक्कर में तुम और तुम्हारे पिताजी अपने ऑफिस के उलझनों में परेशान ही रहते हो। उलझने ही तो है हर तरफ, और ऐसे उलझे हालात में और उलझा सोचेंगे तो सुलझे कैसे रह सकेंगे। मैं माँ की ओर देखता हूँ, और एक पल में ही मेरे दिमाग की सारी तनी नसें ढीली पड़ जाती हैं। मन का सुकून होठों से मुस्कुरा देता है, और माँ को कस के गले लगाकर कहता हूँ, दोस्ती का दिन मुबारक हो माँ, तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और हाँ, एक बहुत प्यारी इंसान भी।